चलिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का दूसरा पड़ाव। 5 पार्ट्स में अपन ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन डिवाइड किया, पिछले लेक्चर्स में बताया। आज कुछ एग्जांपल्स मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के और करेंगे। होपफुली आज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन शायद खत्म हो जाए। अगर आप पुराने लेक्चर सारे अच्छे से सुन रहे हैं तो टाइप 1 में हम लोग अभी तक 6 एग्जांपल्स कर चुके हैं। टाइप 1 का 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मेथड नहीं बताऊंगा, टाइम कम है। टाइप 1 का 2 साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स। अब साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स जो है टाइप 1 का 2, उसमें साइन 3x और कॉस 3x के फॉर्मूले यूज कर। अभी कुछ और रोकना पड़ेगा। अब एक ऐसा कंसेप्ट इंटीग्रेशन में कि किसी भी ऑड पावर ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स को आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। सुना क्या बोला? क्या बोला? ऑड पावर ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स को। एक्चुअली सब मिसमैच हो गया रिकॉर्डिंग में। मैं एक दिन ऐसा लेक्चर लेने वाला था जिसमें मैंने बताया था ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऑड और इवन पावर्स के इंटीग्रेशंस मैंने, तो ठीक है आज बढ़ जाते हैं आगे। जैसे जैसे आज के बाद कभी भी साइन क्यूब एक्स dx या साइन रेज टू 7x dx या कॉस रेज टू 5x dx या कॉस रेज्ड टू 7x, या इतना अभी एग्जाम में भी आता नहीं है, समझ रहे ना। 8 और 9 वगैरह भी नहीं आया आज तक। आज के बाद कभी भी ऑड पावर ऑफ साइन एक्स या कॉस एक्स दिखे तो मैंने इस टाइप का नाम दिया है लंगड़ा त्यागी टेक्निक। आज लंगड़ा त्यागी टेक्निक करेंगे। लंगड़ा मींस ऑड। लंगड़ा समझा ना, ऑड होता है, इवन पावर्स के लिए नहीं। लंगड़ा त्यागी नाम इसलिए दिया कि whenever you see the odd powers of sin x and cos x, लंगड़े में से ना एक ओके त्याग कराना। सुना क्या बोला? लंगड़ा त्यागी मतलब जो लंगड़ा है, ऑड पावर है ना, उसमें से क्या करना, एक पावर अलग करना। तो मैंने कहा जो लंगड़ा है वो क्या करेगा? त्याग करेगा। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन लंगड़ा त्यागी। किताबों में लिखा हुआ है क्लियर कट, मैंने उसमें अपना वर्जन बनाया लंगड़ा त्यागी। किताबों में क्या लिखा हुआ है? ब्रेक द ऑड पावर्स। तो उसी ब्रेक द ऑड पावर्स को मैंने कहा लंगड़ा क्या करेगा? त्याग करेगा। जिस लंगड़े ने, आप साइन क्यूब एक्स का एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं कि नहीं? याद आ रहा ना आपको? तो वो आज फिर मिलेंगे, याद है लिखा था, कोई मिल गया वापस। सेम एग्जाम्पल आप पहले कर चुके हैं जिसमें साइन 3x का फॉर्मूला यूज करते हैं। आज आपने लंगड़ा त्यागी टेक्निक से करा। जो लंगड़ा है जिसने त्याग किया वो डेरिवेटिव का काम करेगा। बचे हुए को आप क्या करें? cos x में कन्वर्ट कर दें। साइन स्क्वायर एक्स है, सॉरी साइन रेज टू 6 7 था, एक अलग करा। 6 वाले को क्या करेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। समझा? लंगड़ा त्यागी टेक्निक सीख रहे हैं अपन। जो लंगड़ा है, मैंने कहा अच्छा 5 ही कर दिएगा दोनों। जो लंगड़ा है वो त्याग करेगा, 7 भी कर दिया अगर, या 5 वॉटेवर कुछ भी कर सकते हैं। एक त्याग करा और बचेगा इवन ना हमेशा। तो इवन में क्या करें? आप हमेशा बेसिक आइडेंटिटी का यूज करें। और लंगड़े ने जो त्याग करा है वो किसका काम करेगा? डेरिवेटिव का। मतलब फिर क्या करें? आप सब्स्टिट्यूशन करें। इसमें आप cos x को क्या करें? टी पुट करें। cos x को इसमें भी सब में cos x को टी पुट किया तो माइनस साइन एक्स dx क्या होगा? dt होगा। अभी आपकी चॉइस है, आप माइनस साइन पहले एडजस्ट कर सकते हैं। वो एडजस्ट नहीं करेगा तो मैंने बोला अपन एडजस्ट कर लेंगे। साइन एक्स dx क्या होगा? माइनस dt होगा। दोनों इसमें से मैं सिर्फ एक करूंगा, आप ये कर लेंगे, ये इजी है। सब्स्टिट्यूशन के बाद नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच होगी। 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब साइन एक्स dx माइनस dt, अभी तो पता है, ध्यान। और ये माइनस लगाते हैं, ब्रैकेट देना पड़ेगा। थोड़ा जगह कम है, इधर चले जाता हूं।
फिर क्या करेंगे, मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन के बाद नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच, 1 माइनस टी होल स्क्वायर का क्यूब। मैं हमेशा बोलता हूँ डेरिवेटिव वहां नहीं है, वो वहां नहीं रहेगा। डेरिवेटिव में क्या करते हैं, एक्स क्यूब के बजाय एक्स के फंक्शन का क्यूब है, कंपोजिट से कर दो। इंटीग्रेशन में क्या है कि भैया इसमें इसको आप ए एक्स प्लस भी होता तो कर सकते हैं। आज क्या रास्ता है, आज आपको तोड़फोड़ करना पड़ेगा। माइनस साइन बाहर रखा, ओके, और a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, सही है कि नहीं, dt। आप इंटीग्रेट करें, माइनस भी बांट दो सबका। मैंने कहा इंटीग्रेशन की फितरत है, वो बोलता है अपना अपना लो यार, अलग अलग। माइनस टी, वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट इज माइनस टी, माइनस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 प्लस 3t रेस टू 4 का इंटीग्रेशन t रेस टू 5 बाय 5 माइनस t, सॉरी ये प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, माइनस बांटा तो t रेस टू 7 बाय 7 प्लस c। रीसब्स्टिट्यूशन करना मैनर्स की बात है। सो माइनस cos x को आपने t पुट किया, माइनस cos x प्लस 3 कैंसल, cos क्यूब x माइनस 3 बाय 5 cos रेस टू 5x प्लस 1 बाय 7 cos रेस टू 7x प्लस c। समझा? मेथड बदल गया। इसी एग्जांपल को देखो आप, i इक्वल टू इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूशन के बाद 1 माइनस टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी, आई इज इक्वल टू माइनस इसको देंगे 1 का इंटीग्रेशन t, सो इट इज माइनस टी प्लस t क्यूब बाय 3 प्लस c, सो i इज इक्वल टू रीसब्स्टिट्यूशन माइनस ऑफ cos x और cos क्यूब x बाय 3 प्लस c। आपको याद है कि नहीं, लेकिन पिछली बार जब अपन ने साइन क्यूब x को साइन 3x से करा था, उसका आंसर कंप्लीटली अलग आता है, उसका आंसर कंप्लीटली डिफरेंट रहता है। यहां हेलीकॉप्टर चलाने की जरूरत नहीं है, जो पहले बताया। ओके, अब बोर्ड एग्जाम में कैसे करें, बोर्ड एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस से बता रहा हूँ। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स है तो आप साइन 3x और कॉस 3x के फॉर्मूले यूज करें, और बाकी हायर पावर्स के लिए आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करें। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि मैं उससे किसी भी ऑड पावर को सॉल्व कर सकता हूं, और वो जो है साइन 3x और कॉस 3x, दैट इज ओनली फॉर साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, इंटीग्रेशंस ऑफ ऑड पावर्स ऑफ व्हाट, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, सबके मेथड अलग अलग है। आज इवन भी पढ़ा देता हूं, फिर टेन कॉट का फिर बीच में टाइम मिलेगा, एक दिन पढ़ा देगा, चलेगा ना? पूरे इंटीग्रेशन में जब भी आपको इवन पावर्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स दिखे, मुझे नहीं पता आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं, लेकिन टाइप 1 का 1 यही तो है, साइन स्क्वायर एक्स। क्या करते हैं आप टाइप 1 के 1 में, साइन स्क्वायर स्पेशल हाफ एंगल फॉर्मूले। तो आज के बाद याद रखिए, आपको इंजीनियरिंग में भी काम आएगा, लिखा लो मेरे से आप। जब भी इंटीग्रेशन में इवन पावर्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स दिखे, कंपलसरी ये रूल है इंटीग्रेशन का कि हाफ एंगल स्पेशल फॉर्मूले यूज करें। साइन स्क्वायर एक्स के लिए तो डायरेक्ट आप 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 लिखते हैं, बराबर याद आ रहा? ये कॉस रेस टू 4x है, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर dx, और इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, सुना क्या बोला, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, सो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल क्यूब। क्यों? सिर्फ टीचर के अच्छे होने से कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट और अच्छा टीचर मिलेगा तो अच्छा रिजल्ट लाएगा। कैसे? इसमें कॉमन सेंस है, स्टूडेंट के पास जज्बा होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा ना, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab में cos 2x हो जाएगा, और फिर cos स्क्वायर 2x आएगा ना।
तो फिर cos स्क्वायर 2x के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, हाफ एंगल स्पेशल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही तो बताया कि जब भी इवन पावर्स दिखे आप क्या करें, स्पेशल हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करें। ऑड पावर दिखे हमेशा लंगड़ा त्यागी टेक्निक से सब्स्टिट्यूशन करें। इवन इसमें भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x/2 का होल क्यूब, इसमें भी जब आप a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्यूब माइनस 3a²b, सुन रहे हैं, प्लस 3ab² में वो cos स्क्वायर 2x आ जाएगा ना, फिर उसके लिए और cos 4x में जाएगा वो, माइनस b³, सुना, माइनस b³ में क्या आएगा, cos क्यूब 2x, तो फिर से क्या हो गया, वो ऑड पावर हो गया। तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, उसमें से एक cos 2x अलग करके बचे हुए cos स्क्वायर 2x को, समझ रहा। तो कंसेप्ट ये है कि पूरे इंटीग्रेशन में कोई भी आपको हायर ऑड पावर्स, क्या बोला, हायर ऑड पावर्स ऑफ sin x cos x दिखे, लंगड़ा त्यागी टेक्निक से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करने का, लंगड़ा त्यागी नाम से समझा ना, लंगड़ा त्याग करेगा मतलब ऑड पावर को ब्रेक करना, उसको इवन बनाना, एक को छोड़ देना लंगड़े को, दैट विल बी रिजर्व्ड फॉर द डेरिवेटिव। और जब भी हायर इवन पावर्स दिखे, sin स्क्वायर x हो, sin रेज टू 4x हो, चाहे sin रेज टू 6x हो, sin रेज टू 8x का भी मैंने किसी बोर्ड एग्जाम में देखा नहीं आज तक, तो ज्यादा से ज्यादा 6 तक जाएगा, इसलिए वो ले लिया। तो ये याद रखें कि कोई भी हायर पावर दिखे इवन sin x और cos x का, तो आप स्पेशल हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करें। लेकिन ये कंसेप्ट है, सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करोगे तो भी अंदर ये और ऑड इवन आएगा, और उसको सॉल्व करोगे और आंसर करेक्ट आएगा तो स्कोर आएगा। तो मेरे हिसाब से sin x cos x, फिर sin क्यूब x cos क्यूब x, sin रेज टू 5x cos रेज टू 5x, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिस किसी को कर ही जानी है तो इतने ऑड वाले रफ में करके फेंक देने चाहिए, सॉरी, सुना। और एक बार आपने कर दिया, पढ़ाई होगी खत्म, कभी नहीं पढ़ना फिर उसको। क्यों पढ़ना जब आपको टेक्निक याद है और कंसेप्ट और प्रैक्टिस। और वैसे ही इवन पावर में आप sin स्क्वायर x, sin रेज टू 4x, sin रेज टू 6x, मैंने कहा मैंने खुद 8 वाला देखा नहीं आज तक कभी, cos स्क्वायर x। हाँ, आगे चल के एक और चीज याद आ गई, अच्छा हो गया रिकॉर्डिंग वाले कहीं ये ना बोले कि ऐसा सर को पता नहीं। आगे मैथ्स में रिडक्शन फार्मूला है, रिडक्शन फार्मूला, वो साइन और कॉस के कोई भी हायर पावर्स का इंटीग्रेशन फिर तीसरे मेथड से देता है, बट मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे यही पसंद है। तो आखिरी में इंटीग्रेशन जिस दिन खत्म होगा उस दिन मुझे याद दिलाना रिडक्शन फार्मूला, मैं आपको पढ़ा दूं। कंसेप्ट से कैसे कॉन्फिडेंस आता, कोई आपसे पूछे आज क्या पढ़ा अपन ने, आज इसके बाद ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि पूरे इंटीग्रेशन में साइन और कॉस का कोई भी पावर देखे, ऑड या इवन, आपको आना चाहिए। एनसीईआरटी में 7.2 में कुछ एग्जांपल्स छोड़े थे, अगर आप देखेंगे स्टेट बोर्ड में भी वो sin रेज टू 4x है, किसी में cos रेज टू 6x है। तो ऐसे आगे जो समय मिलेगा मैं उसमें आपको tan और cot के सारे पावर्स का सिखा दूंगा, सेक और कोसेक का फिर आखिरी में करेगा, चलेगा ना, ऐसे पार्ट्स में आप लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल, मतलब एक साथ आप लाइन में चारों एग्जाम्पल लिखें, उसमें से 1-2 करें, 1-2 जगह छोड़ें, घर पे करें, और ऊपर ये इवन पावर वाले भी तीनों लिखें, उसमें से 1-2 यहाँ करें और बाकी घर से करें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए।